Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये हमारे Next.js ट्यूटोरियल 2020 सीरीज का पार्ट है। और अगर आप नए हैं Next.js में, आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाके मेरी सारी पिछली वीडियोस देख लीजिए। बहुत डिटेल में सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं और ताकि आपको हर एक चीज़ की अच्छे से नॉलेज हो। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं सारी चीज़ें डिटेल में दूं ताकि आपको और दूसरा कुछ रेफरेंस लेने की ज़रूरत ना पड़े। जितना भी नॉलेज है आपको इस सीरीज से पूरी अच्छी तरीके से आपको Next.js की नॉलेज मिल जाए। तो गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप इसी तरह से नया नया कुछ सीखते रहें हमारे साथ मिलकर। तो गाइज, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है डायनेमिक इंपोर्ट। और मैं आपको ये डॉक्यूमेंटेशन हमेशा दिखाता हूं ताकि आपको बाद में कभी भी जब एक्चुअल में आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो रेफरेंस के लिए आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी, राइट। तो अगर इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे हम डायनेमिकली इंपोर्ट करते हैं, अगर वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आती है तो आपको क्या करना है, आपको करना है बस सिंपल से दो काम। एक है लाइक बटन को प्रेस करना और दूसरा है अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ इसको शेयर करना ताकि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज मिल सके। और गाइस, जितना आप लोग लाइक करते हो, वीडियोस को शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और नए नए वीडियोस लाता रहूं। क्योंकि गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत लगती है क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करो, उसको एडिट करना होता है, आपके लिए मैं टॉपिक्स लाता हूँ, तो जो भी है बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों से सिर्फ इतना सा सपोर्ट चाहिए कि आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायनेमिक इंपोर्ट। सो देखो, डायनेमिक इंपोर्ट अगर आप React.js पे पहले से काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा डायनेमिक इंपोर्ट के बारे में। डायनेमिक इंपोर्ट कहें या इसको कोड चंकिंग कहें तो वो भी सेम हो सकता है। मतलब कि अगर डायनेमिक इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि हम अगर अपने कोड में इंपोर्ट लिखते हैं, अगर किसी जगह पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट लिखते हैं, जैसे कि ये इंपोर्ट लिखा हुआ है, ये इंपोर्ट लिखा हुआ है, तो इस तरह के जितने इंपोर्ट्स हैं वो सारे इंपोर्ट्स हमारे लिए कैसे हो जाते हैं, स्टैटिक इंपोर्ट। मतलब कि जब भी इस पूरी कोड का, मतलब जो हम लोग पूरे एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसका जब कोड कंपाइल होगा और एक फाइल बनेगी, एक कॉमन जेएस बनेगी, तो उसमें ये सारा कोड होगा, राइट। तो Next.js और ये रिएक्ट की किसी की भी बात करें तो कोई भी उसमें सेपरेशन नहीं करता है कि ये कोड की हमें अभी ज़रूरत है या नहीं है, राइट। बट डायनेमिक इंपोर्ट हमारी एक ऐसी पावरफुल चीज़ है जो हमें ये फंक्शनैलिटी देती है कि कैसे हम अगर किसी चीज़ की, किसी कंपोनेंट की अगर ज़रूरत इमीडिएटली पेज लोड के टाइम पे नहीं है, बाद में ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको हम अपने जो मेन कोड का जो बंडल बन रहा है, हमारा कोड बंडल बन रहा है, उसका पार्ट हम ना बनाए। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई एक कंपोनेंट ऐसा है जो हम जानते हैं कि पेज लोड के टाइम पे वो नहीं दिखता है या नहीं विजिबल होता है, वो कोई पर्टिकुलर कंडीशन है या कोई पर्टिकुलर राउट है, तब जाके वो लोड होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंपोनेंट को, पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम डायनेमिकली इंपोर्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि जब उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की नीड आती है तो ऑटोमेटिकली हमारी एक एसिंक्रोनस कॉल जाती है बैकएंड पे जो हमें उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कोड दे देता है। ये समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूं डायनेमिक इंपोर्ट का कि अगर आपको नहीं पता है, अगर पता भी है तो आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कि डायनेमिक इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ। अब मैं आता हूं दूसरी चीज पे कि अगर डायनेमिक इंपोर्ट करना है तो रिएक्ट में अपना अलग तरीका है, बट यहाँ पे Next.js में जो भी रिएक्ट पे ही बना है, बट इन्होंने स्पेसिफिकली अलग से हमें एक अलग लाइब्रेरी टाइप की दे दी है, एक फंक्शन दे दिया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे देखो, मैंने एक तो होम पेज चेंज कर दिया। अगर आप लोग नया पुल लोगे गाइज, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मेरे से पर्सनली पूछते हैं मैसेज में कि मुझे कोड कैसे मिलेगा, तो मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ आप लोगों के लिए। मैं हमेशा हर वीडियो वाइज जो कोड है वो मैं अलग अलग ब्रांचेस बना के एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी का, जैसे ये Next.js ट्यूटोरियल चल रहा है, इसकी एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी है गिटहब पे और हर वीडियो की एक सेपरेट ब्रांचेस हैं। तो आप अगर वहाँ जाओगे, ब्रांचेस में जाओगे, तो हर वीडियो के अकॉर्डिंग
आपको ब्रांचेस वहां पे मिल जाएगी, उस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कोड आपको उस ब्रांच पे मिल जाएगी गिटहब पे। तो आप इजीली स्विच कर सकते हो उस ब्रांच पे और उस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड जो भी कोड था वो आपको वहां पे दिख जाएगा। तो जो कोड पूरा रिपोजिटरी का जो यूआरएल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गाइस डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर देखा करिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारी और भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट जो रिवीजन होता है कि क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हैं वो एक समरी में आपको देता हूं, प्लस आपको ये डिस्क्रिप्शन लिंक भी मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखना है आपको वीडियो का। अब मैं आता हूं, तो मैंने अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या किया कि ये जो पर्टिकुलर ऊपर हेडर है, ये आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में नहीं था, ये मैं मान लेता हूं, इसको मैं क्या करना चाह रहा हूं कि ये पेज लोड पे भले ही ना आए, बाद में आए तो भी चलेगा, मतलब इसको मैं डायनेमिक इंपोर्ट करना चाहता हूं। गाइस आगे मैं नेक्स्ट जेएस में कोशिश करूंगा कि एक प्रोजेक्ट लाइव प्रोजेक्ट की तरह मैं पूरा बनाऊं और वहां पे रियल यूज केसेस आपको समझ में आएंगे कि कब कौन सी चीज की जरूरत पड़ रही है। ये सारी चीजें अभी इंफॉर्मेशन है, इन इंफॉर्मेशन या नॉलेज का यूज करके हम आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो गाइस अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नहीं पता चलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखो इस चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नॉलेज मिलती रहे। अब मैं बात करूं इस लेटेस्ट पोस्ट की, ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट कहाँ से आ रहा है वो आपको दिखाता हूँ। ये आ रहा है हेडर से, और ये हेडर मैंने एक अलग सेपरेट कंपोनेंट बनाया है जहाँ पे ये आपको लेटेस्ट पोस्ट दिख रहा है। अब ये आप कहोगे कि मैंने हेडर कहाँ पे बनाया, तो आपको इस साइड में मैं दिखा देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा था पोस्ट वाला, पेजेस के अंदर पोस्ट, पोस्ट के रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स यहाँ थे, ठीक, और ये पर्टिकुलर पोस्ट था, एक एक जो इंडिविजुअल पोस्ट है वो कॉम्पोनेंट ये हो गया, ये हमारा header.js हो गया, करेक्ट। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये वाला जो पर्टिकुलर अपना कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हमारा डायनेमिक इंपोर्ट हो। तो मैं क्या करूंगा, पोस्ट पेज पे चलूंगा, इसको अब थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और यहां पे मैंने लगा दिया हेडर। इसमें इंप्लीमेंटेशन में कोई फर्क नहीं, फर्क कहां पे आएगा, सिर्फ इंपोर्ट करने पे। हम नॉर्मली कुछ इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमारा ये पोस्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो कैसे इंपोर्ट हो रहा है, नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं इंपोर्ट अपना मॉड्यूल का नाम फ्रॉम पर्टिकुलर फाइल, ये लिखते हैं। बट अगर आपको डायनेमिक इंपोर्ट करना है नेक्स्ट जेएस में डायनेमिक इंपोर्ट कैसे करना है, सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप 1 आपको इंपोर्ट डायनेमिक फ्रॉम नेक्स्ट ऑब्लिक डायनेमिक, ये करना है। नेक्स्ट के अंदर डायनेमिक वाले पैकेज से आपको डायनेमिक नाम का ये जो पैकेज है या मॉड्यूल है, फंक्शन है, इसको आपको कॉल कर लेना है। क्लियर। सेकेंड स्टेप 2 क्या करना है, हमें इस डायनेमिक फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ में मैं ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो लिखी हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट सबसे पहला स्टेप है सिंपली ये मैंने कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा हेडर डायनेमिकली अब लोड हो गया। करेक्ट, समझ में आ रहा है। ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे अभी के लिए कमेंट, और आपको नॉर्मल इंपोर्ट पहले दिखाता हूँ। ये तो था हमारा नॉर्मल इंपोर्ट, बट इसको हमने कैसे चेंज किया, कुछ इस तरीके से। पहले डायनेमिक लिखेंगे, वो एक फंक्शन है जिसके अंदर हम पहला पैरामीटर पास करेंगे अपना एक और एनोनिमस फंक्शन, जिसके अंदर से ये कुछ ऐसे लिख के आएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। अब नॉर्मल पहले हेडर जो आ रहा था वो आपको पहले दिखाता हूं यहाँ पे, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है गाइस। आप लोग अगर वीडियोस स्किप करते हो तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैं लगातार बताता रहता हूँ वो सब मिस हो जाता है। तो आप कभी ये कोशिश मत करो कि मुझे बस आगे आगे स्किप करके देखना है कि कैसे हो रहा है। बहुत सारी एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो भी मैं आपको वीडियो में देता हूँ। अगर आप चाहो तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हो, बट स्किप अगर करोगे आप तो क्या होगा, आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक में बहुत सारी अलग भी चीज़ें बताता रहता हूँ, वो आपसे मिस हो जाएंगी। तो इसलिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए, भले ही स्पीड आप फास्ट कर लो अपने हिसाब से। देखो इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश, ठीक, इसको मैंने किया रिफ्रेश। तो अगर अभी देखो तो देखो यहाँ पे 0.js एक चंक ये आ रहा है, और बाकी मेन जेएस आ रही है हमारे पास, पोस्ट जेएस आ रही है, इस तरह की कुछ जेएस आ रही है, ठीक। और ये हमारा ऑलरेडी बन के आ रहा है। ये हमारा कहाँ से बन के आ रहा है, बैकएंड से बन के आ रहा है। मतलब ये पूरा पेज हमारा क्रिएट होके आया और ये सारी हमारे जेएस की फाइल्स आ गई। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब इंपॉर्टेंट एक चीज़ दिखाता हूँ। अब ये ध्यान से समझ में आया कि देखो यहाँ पे कोई भी अलग से कोई एक्स्ट्रा फाइल्स नहीं है, सारी जो हमारी मेन है बंडल है, ये हमारी बंडल फाइल हो गई। इस तरह से हमारी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ ऑन, और इसमें ये दोनों को अभी रखता हूँ मैं कमेंटेड। ये नॉर्मल अब मैंने लगाया डायनेमिक इंपोर्ट। अब देखोगे एक चीज़,
एक अच्छी चीज़ तुम्हें दिखेगी। देखो यहाँ पे आ गया ये, एक देखो एक्स्ट्रा फाइल, ये पहले नहीं आ रही थी अब आ रही है, और इस फाइल के अंदर क्या है, हमारा हेडर है। ये देखो ये हेडर वाली फाइल का पूरा जेएस आया। तो इसने क्या किया, हमारे कोड को चंक कर दिया। तो एक बेनिफिट तो हमें ये मिल गया कि ये कोड चंकिंग हो गई, क्योंकि हमने इसको डायनेमिक इंपोर्ट लगाया था। तो अब ये अलग फाइल की तरह आएगी, क्योंकि हमारे लिए फॉर एग्जांपल ये भी मैंने हेडर के लिए किया, बट एक्चुअल जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम लोग बाद में इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन सा ऐसी सिचुएशंस आती है जब हम करना चाहिए। तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि ये कितना बेनिफिट है, क्योंकि हमने जब पेज लोड किया तब मान लेते हैं ये पर्टिकुलर चीज की हमें जरूरत नहीं थी, बट ये बाद में आया। तो ये कोड अगर बाद में आ रहा है ये फाइल, तो हमारा क्या हुआ, हमारा जो एक्चुअल थी वो हमारा थोड़ा फास्ट हो गया और ये अलग सा कोड चंक हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब लेकिन एक चीज यहां पे समझो कि ये तो अभी क्या हो रहा है, ये तो बन के आ जा रहा है, राइट। बट कई बार ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो आप पेज रेंडर के टाइम पे नहीं होता है। आप नहीं चाहते हो कि जब पेज मतलब एसएसआर से मान लो इतनी चीजें आई, बट ये आप नहीं चाह रहे हो कि एसएसआर से आए, मतलब सर्वर साइड से जो रेंडर्ड हुआ पेज उसका पार्ट ना हो ये। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो अगर उसका पार्ट नहीं रखना है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एसएसआर फॉल्स कर सकते हो। मतलब कि ये जो कंपोनेंट है ये डायनेमिकली इंपोर्ट होगा, लेकिन ये एसएसआर का पार्ट नहीं होगा। मतलब कि जब पेज हमारा सर्वर से रेंडर होके आएगा उस वक्त ये उसका पार्ट नहीं होगा, ये बाद में आएगा। देखना अभी देखो ऊपर कुछ भी नहीं है, राइट। अब इसकी फाइल लोड हो रही है, ये बाद में आई और ये हमारा आ गया हेडर। समझ में आया, क्योंकि ये एसएसआर का पार्ट नहीं था तो इसका कोड बाद में आया अलग से और फिर ये जाके रेंडर हो गया हमारा। इतना क्लियर हुआ कि एसएसआर का पार्ट नहीं था और कैसे आया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम कंपोनेंट्स चाहते हैं कि एसएसआर का पार्ट ना हो। बहुत सारे, जैसे मान लो इसका कुछ पॉपअप ही हो गया है, कुछ इस तरह की चीज होगी जो हमारा पेज रेंडर के टाइम पे नहीं है, ये डेटा का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, उसको हम बाद में लोड कराना चाहते हैं। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, उसको एसएसआर फॉल्स लिख सकते हैं डायनेमिक में। ठीक, अब दूसरी चीज, अब हम लोगों ने क्या किया था, इसको किया था लोड। जब हमने इसको लोड किया, देखो फिर से लोड कर रहा हूं मैं, जब लोड करते हैं तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये तो हमारा आ जाता है क्योंकि सर्वर से आया, बट ऊपर वाला पार्ट नहीं आया और एक झटके में हमारे पास ये आ गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे कुछ लोडर लगा दें, जीआईएफ लगा दें, कुछ इस तरह की चीज कर दें। तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है, देखो डायनेमिक इंपोर्ट, नेक्स्ट.जेएस डायनेमिक इंपोर्ट का जो डायनेमिक फंक्शन है, इस फंक्शन का पहला पैरामीटर तो आपने देख लिया ये है, और दूसरा पैरामीटर में ये हम ऑब्जेक्ट भेजते हैं। इस ऑब्जेक्ट का एक पार्ट आपने देखा एसएसआर फॉल्स, जिसका मतलब है कि सर्वर साइड से ये पर्टिकुलर कंपोनेंट रेंडर होकर नहीं आएगा, नहीं जरूरत है, क्लाइंट साइड पे लोड होना है। और दूसरा पैरामीटर है ये लोडिंग, जो कि एक फंक्शन है जिसके अंदर हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। ये कंपोनेंट बनाया मैंने और इस कंपोनेंट को लोडिंग बना मैंने लिख दिया, तो अभी लोडिंग आ जा रहा है। आप यहाँ पे चाहो तो इमेज लगा सकते हो, कोई दूसरा कंपोनेंट है वो लिख सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे लोड कर सकते हो। अब क्या होगा, मैंने क्योंकि यहाँ पे लोडिंग लिख दिया तो ये पहली बार जब लोड होगा, देखो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, कंट्रोल F5 दबाया, अब आपको दिखेगा यहाँ पे लोडिंग दिख जाएगा तुरंत। देखो लोडिंग दिख गया, पेज जैसे लोड हुआ लोडिंग दिख गया, बट अब जब तक वो कंपोनेंट आ रहा है हमारा तब तक वो लोडिंग दिखेगा, जैसे ही आ जाएगा यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट हो जाएगा। तो एक तरह से हमारा फॉल बैक जो था वो हमारा लोडिंग हो गया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लोडिंग हेडिंग हेडर। ठीक, अब इसको करता हूँ रिफ्रेश, देखना 1.js है वो फाइल आएगी, अभी आई नहीं आई है, अभी लोड हो रही है। ये देखो 0.js 1 अभी नहीं आई है, जैसे 1 आएगी देखो पेंडिंग है यहाँ पे, अब 200 हो गया, जैसे हुआ ये लोड हो गया हमारा। क्लियर, समझ में आया। ठीक, अब इसी तरह से मान लो कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि बेसिक यूजेज क्या है इसका। अभी इसका मैंने कस्टम लोडिंग कंपोनेंट भी आपको दिखा दिया कि कस्टम लोडिंग कंपोनेंट कैसे हम बना सकते हैं विद नो एसएसआर, ये भी मैंने आपको बता दिया। सिर्फ एक चीज़ बच रही है जिसकी ज़रूरत कम पड़ती है, बट तब भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है नेम्ड एक्सपोर्ट। अगर इफ द डायनेमिक कंपोनेंट इज नॉट द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, यू कैन यूज द नेम्ड एक्सपोर्ट टू कंसिडर द मॉड्यूल ये विच हैज़ नेम्ड एक्सपोर्ट ये। तो अगर इसको हमें यूज़ करना है तो इसका तरीका क्या है, इसका जो प्रॉमिस आता है ये कहता है टू डायनेमिकली इम्पोर्ट एक्स कंपोनेंट, मान लेते हैं हेलो कंपोनेंट, यू कैन रिटर्न इट फ्रॉम द प्रॉमिस रिटर्न बाय द इंपोर्ट। मतलब इंपोर्ट की जो प्रॉमिस है वहां से अगर हम इसको रिटर्न करते हैं तो हमारा ये इसमें यूज हो जाएगा। तो मतलब और बाकी चीज़ों में कोई फर्क नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ चल के जल्दी से इसको हम अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की जगह इसको नेम्ड एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा पोस्ट हेडर, और इसको करते हैं यहाँ पे सेव। यहाँ पे कुछ भी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये इंपोर्ट हमारा है। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, लिखना है देन के अंदर आएगा हमारा मॉड्यूल, और
इसमें सिंपली हमने क्या कर दिया, मॉड्यूल डॉट हमारा, एक सेकेंड, मॉड्यूल डॉट पोस्ट हेडर, ये हमने लिख दिया। ठीक, यहाँ पे एक सेकेंड, ये हमारा बाहर निकल गया, इसको हम करते हैं अंदर। ये हमने एक फंक्शन बनाया और जिस फंक्शन ने हमारा mod डॉट पोस्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे इन्होंने देखो क्या किया था, हेलो, क्योंकि इनका जो कंपोनेंट का नाम था वो हेलो था, मॉड्यूल का जो नाम था वो हेलो था, और हमारे वाले का नाम पोस्ट हेडर है। वो अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे पोस्ट हेडर है। क्लियर। अब मैं इसको फिर से करता हूँ रिफ्रेश, देखते हैं हमारे इसमें कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, अब ये हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट है, पेज रिलोड हो रहा है और पेज रिलोड होकर यहाँ पे लोडिंग हेडर आ रहा है, ये आपने देखा। ठीक, क्योंकि ये हम लोगों ने चेंज कर दिया था, अब लेटेस्ट पोस्ट आ रहा है, तो बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। करेक्ट। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया हो गाइस। कहीं पे भी डाउट हुआ करे तो आप लोग प्लीज कमेंट में मेरे से पूछ लिया करो। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई दूं। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो रह जाती है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कवर करूं। तो इसलिए आपको ज़रूरी क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। तो गाइज आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करके शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड कलीग्स के साथ, ताकि उनको भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके और वो भी इस टॉपिक को सीख सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।